Hello everyone, welcome back to my YouTube channel She Cooks Healthy, and this is week 3 of my 100 days of weight loss challenge. So today we'll talk about some foods that can cause bloating and you feel constipated at the end. Also we'll talk about some home remedies and what I do to relieve from this constipation, and also I'm going to share my workout routine and some warm-up exercises with you. So let's get started. कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों में, और इसका मेन यही रीज़न होता है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है या अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं वो एक रीज़न हो सकता है। तो ऐसे कौन से 5 फूड्स हैं जो कि आपको कॉन्स्टिपेट कर सकते हैं? नंबर 1 इज़ प्रोसेस्ड ग्रेन्स लाइक मैदा, वाइट ब्रेड, वाइट पास्ता। मेनली ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको कॉन्स्टिपेट कर सकती हैं। समटाइम्स वाइट राइस भी कॉन्स्टिपेट कर जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको एक एडिक्वेट क्वांटिटी में लेंगे तो ऐसा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन अगर आपको फिर भी वाइट राइस से प्रॉब्लम होता है, यू कैन ऑलवेज स्विच टू ब्राउन राइस टू रिलीव फ्रॉम दिस कॉन्स्टिपेशन। और अगर आप एक हाई फाइबर मील लेंगे तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीव होने में हेल्प मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अगर हाई फाइबर फूड लें तो उनका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो, आप ग्रेजुअली इंक्रीज करो अपना फाइबर एंड सी इफ इट इज़ हेल्पिंग। और अगर ये हेल्प करता है तो आप उसको हर एक मील के साथ या हर एक मील से एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स पहले या मील में भी बहुत सारी वेजीज इंक्लूड करके आप अपने डाइट में ज़्यादा फाइबर ऐड कर सकते हैं। नंबर 2 इज़ रेड मीट। अगर आप रेड मीट अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा, क्योंकि जब आप रेड मीट अपनी प्लेट में देखते हो, ऑफ कोर्स आप वेजीज और बाकी चीज़ें साइड में कर दोगे, आप वही खाओगे। रिप्लेस इट विद सम लेग्यूम्स या राजमा या चिकपीस, वो सब चीज़ों के साथ आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ जंक फूड। अगर आप बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, चॉकलेट ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको ज़रूर कॉन्स्टिपेशन फ़ील होगा, आई एम श्योर। क्योंकि जब मेरा लाइफ़स्टाइल पहले बहुत अच्छा नहीं था तब इन सब चीज़ों से मेरे को भी कॉन्स्टिपेशन होता था। बट द थिंग इज़ हम इस चीज़ को रिवाइज़ नहीं करते हैं कि कौन से फूड जो है हमें कॉन्स्टिपेट कर रहे हैं। इसलिए ऑलवेज़ मेक अ नोट कि आप क्या खा रहे हो, ताकि आपको ये हो कि अच्छा आपने ये दिन में ये सब चीज़ें खाई हैं और इस चीज़ की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको अपने डाइट में वैसे भी नहीं इंक्लूड करनी चाहिए क्योंकि आप वेट लॉस में हो, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है फिर तो बिल्कुल भी नहीं इंक्लूड करनी चाहिए। एंड नंबर 4 इज़ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। समटाइम्स क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जैसे कि प्रोटीन के लिए जनरली हम पनीर पर रिलाई करते हैं। ऑलवेज स्विच बिटवीन टोफू एंड पनीर फॉर योर प्रोटीन कंजम्पशन। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा है ड्यू टू पनीर, तो आप हमेशा उसको रिप्लेस कर सकते हो विद द टोफू। वैसे भी अगर आपको पीसीओडी है या अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो आप सोया से बनी हुई चीज़ें जैसे कि टोफू या टेम्पे ये सब चीज़ें नहीं ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और अगर आपको पीसीओएस है या आपको डायबिटीज़ है तो मिल्क प्रोडक्ट्स आपको वैसे भी नहीं लेने हैं। तो अगर आपको लेकिन कॉन्स्टिपेशन है और अगर आप नॉर्मल हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी हेल्थ कंसर्न नहीं है, और लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, देन रियलाइज़ कि आप अगर बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स अपने डाइट में ले रहे हैं तो ऑलवेज रिप्लेस इट विद सम नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स। नंबर 5 इज़ अनराइप बनानास। राइप बनानास ऑलवेज हमें हेल्प करते हैं कॉन्स्टिपेशन से फाइट करने के लिए। अनराइप बनाना ले रहे हैं अपने कॉन्स्टिपेशन के दौरान तो आपको वो और वर्स करेगा, इसलिए वो नहीं लेना है, हमेशा राइप बनानास लेने हैं। नाउ let's talk about how you can fight with this constipation. So there are 3 home remedies which I am going to share to fight from the constipation. Number 1 is ginger slices. अगर आपको constipation feel हो रहा है तो what you can do is बहुत ही पतली पतली जिंजर स्लाइसेस को काटना और उसको आप अपने मील्स के 30 मिनट्स पहले च्यू कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा टू फाइट फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन। मुझे पर्सनली जिंजर का टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, तो अगर आपको भी लगता है तो यू कैन ऐड some lemon drops over it and then you can chew those ginger slices. Number 2 is आपको coriander seeds, cumin seeds और fennel seeds लेना है और आप इसको बॉईल करिए पानी में, और उस पानी को आप तब तक बॉईल करिए जब तक वो हाफ नहीं हो जाता। उस पानी को आप सेव करके रखिए और उसको आप अपने मील्स के 30 मिनट्स पहले और अपने मील्स के 1 आवर के बाद आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। नॉट 1 आवर, लाइक 45 मिनट्स के बाद आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इट विल रियली हेल्प यू टू फाइट फ्रॉम द ब्लोटिंग। नंबर 3 इज़ हींग। अगर आप हींग को थोड़े से पानी में और बिल्कुल एक पिंच ऑफ हींग उसमें डाल के उसको अच्छे से सोल्यूशन बना के अपने मील्स के 45 मिनट्स के बाद, लंच और डिनर के 45 मिनट्स के बाद अगर आपको लेंगे तो वो आपको ब्लोटिंग से रिलीव होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
मेरे को पर्सनली हींग का टेस्ट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर हम तड़के में भी डालें तो पूरे घर में स्मेल आ जाती है। तो इसलिए मैं ब्रेकफ़ास्ट के बाद तो वो बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं ब्रेकफ़ास्ट के बाद भी, बट जनरली लंच और डिनर के 45 मिनट्स के बाद यू कैन टेक हींग। एक और चीज़ है जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, बहुत ईज़ी है अपने डाइट में इंक्लूड करना, तो मैंने पिछले 2 मंथ्स में इस चीज़ को अपने डाइट में इंक्लूड किया हुआ है एंड आई ऑलवेज़ get fresh as a first thing in the morning, which is very relaxing, frankly speaking, क्योंकि sometimes क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हो तब भी आप कॉन्स्टिपेटेड फील करते हो। दिस इज़ अनदर रीज़न कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं। तो मैंने अपने डाइट में इंक्लूड किया है त्रिफला। तो त्रिफला को आपको अपने जब आप सोते हैं उससे 30 मिनट्स पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, उसके साथ आप त्रिफला ले सकते हैं। त्रिफला का चूरन भी आता है, त्रिफला की गोली भी आती है, तो आप उन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। तो लेकिन ये जो अगर आप त्रिफला ऐड करेंगे तो राइट फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग आपको बहुत मतलब रिलीफ फील होगा, आप आराम से वॉशरूम जा पाओगे, सब कुछ होगा। मतलब मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मे बी आपके लिए टाइम लगे, लेकिन आप इस चीज़ को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं टू फाइट ऑन द ब्लोटिंग। मैंने अपना सुबह पानी पी लिया था ऑलरेडी। मैंने फेनुग्रीक वाटर लिया है टुडे दिस मॉर्निंग एंड मैंने रात को 1/2 टीस्पून ऑफ फेनुग्रीक सीड्स हाफ कप वाटर में डाल दिया था। तो सुबह मैंने उसको थोड़ा सा गर्म किया पानी को, और एक्स्ट्रा मतलब पानी गर्म किया हाफ कप, और उसमें वो हाफ कप वाला जो मेरा फेनुग्रीक वाटर था वो मिक्स कर दिया, और उसको एक हल्का सा मतलब गर्म करना है, बॉयल नहीं करना है, हल्का सा गर्म करना है, एंड देन यू कैन हैव इट। तो वो मैंने ले लिया है और हमने आज के टॉपिक पे भी बात कर ली है। सो लेट्स गो एंड सी सम वर्कआउट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइड टू साइड रोटेशंस के साथ। तो आपको ये रोटेशन करना है कम से कम 30 to 40 एज अ पार्ट ऑफ वार्म अप, और उसके बाद हम करेंगे साइड स्ट्रेच। ये वाला जो स्ट्रेच है ये आर्म को और आपकी चेस्ट को स्ट्रेच करता है, तो ये आपको 10 टाइम्स करना है। और उसके बाद हम करेंगे शोल्डर रोटेशंस। तो जो शोल्डर रोटेशंस हैं वो आपको कोशिश करनी है कि जो शोल्डर्स हैं वो अच्छे से यहाँ पे रोटेट हो जाए, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड पे हम रोटेट करेंगे, और 10 to 15 टाइम्स आपको रोटेट करना है। साथ के साथ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते रहना, मुंह से सांस नहीं लेना है, हमेशा नोज ब्रीदिंग करनी है। और फिर हम करेंगे एंकल रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स बोथ साइड, और फिर हम करेंगे जंपिंग जैक्स। आप चाहें तो 50 जंपिंग जैक्स वन गो में कर सकते हैं, या 25-25 करके 2 बार में भी जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। ये आपको इतना ध्यान रखते हैं कि ब्रीदिंग जो है वो हमेशा नोज से होनी चाहिए। और फिर हम करेंगे नी हाइज। नी हाइज भी आपको कम से कम 30 to 40 करने ही है। और फिर आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करिए अच्छे से, जैसे मैं कर रही हूँ। और फिर हम करेंगे थोड़ा सा लेग का और वार्म अप। ये आपको करना है इस तरह से, सिटिंग एंड स्टैंडिंग। अगर आपके जो आर्म्स है वो नहीं टच होता है बिग टो पे, तो आप एंकल को भी ग्रैब कर सकते हैं, बट ट्राई टू डू इट एट लीस्ट 15 to 20 टाइम्स एज अ पार्ट ऑफ वार्म अप। ये आपका जो हार्ट रेट है वो बहुत अच्छे से अप कर देता है, और उसके बाद अगर आप कोई भी स्ट्रेंथ का वर्कआउट करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और फिर मैं इंक्लूड कर रही हूँ बैक स्ट्रेच। बैक स्ट्रेच इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इस तरह से बिल्कुल अपनी लेग स्ट्रेट रखते हुए सीधा नीचे जाना है, और फिर पीछे से ऐसे पुश करना है खुद को। और लास्ट में ये मैं कर रही हूँ इंच वार्म। इंच वार्म भी मैं अपने हमेशा वार्म अप में रखती हूँ। कम से कम 8 to 10 टाइम्स आपको इंच वार्म करना है, और बहुत ही धीरे से हर पोस्चर जो है आपका करेक्ट होना चाहिए। दिस इज सेट 1। आपको 5 टाइम्स ये चारों एक्सरसाइजेस रिपीट करनी है। नंबर 1 इज टो टच एंड जंप। ये आपको करना है 30 टाइम्स टोटल। नंबर 2 इज शोल्डर टैप एंड बर्पीज। इस तरह से आपको प्लैंक पोजीशन में जाना है, शोल्डर टैप करना है, और फिर बर्पीज लेना है। ये आपको करना है 15 टाइम्स। नंबर 3 इज फ्लोर टच एंड स्क्वाट जंप्स। तो सबसे पहले आप एक अच्छे से स्क्वाट पोजीशन ले लीजिए, और उसके बाद आपको इस तरह से जंप करना है और फ्लोर टच करना है। ये आपको करना है टोटल 30 टाइम्स। और फिर हम करेंगे स्टेयर्स पे स्टेप अप एंड किक। ये आपको ऑल्टरनेटिव लेग्स के साथ करना है, और ये भी आपको 30 टाइम्स रिपीट करना है। और ये चारों एक्सरसाइज करके आपको ब्रेक लेना है 1 मिनट का, लेकिन इन बिटवीन द एक्सरसाइज आप 30 सेकंड्स का ब्रेक ले सकते हैं। नाउ लेट्स डू सेट नंबर 2, जिसमें आपको करना है ऑल्टरनेटिव टो टच। तो आपको इस तरह से हाई प्लैंक पोजीशन में जाना है, और उसके बाद इस तरह से आपको ऑल्टरनेटिव टो टच करना है 15 ईच साइड। दैट विल बी 30 इन टोटल।
नंबर 2 इज़ आपको एक सुमो स्क्वाट पोजीशन में जाना है। इस तरह से अपनी जो आर्म्स है वो स्ट्रेच करनी है और फिर सुमो स्क्वाट लेते हुए, साइड सुमो स्क्वाट लेते हुए आपको हैंड क्लैप करना है। ये वाला वर्कआउट जो है इसके लिए बहुत फोकस और स्टेबिलिटी चाहिए। तो पहले एक अच्छी सी पोजीशन में आना जो कि इस वर्कआउट की है और उसके बाद आप इसको करना। ये आप 12 टू 16 रिपीट कर सकते हैं, 6 या 8 ईच साइड। नंबर 3 इज़ नी टू एल्बो टच एंड स्ट्रेट लेग किक। तो यहाँ पे अगर आप अपने टो को टच करने की कोशिश करेंगे तो वो भी अच्छा है। तो ये तीनों एक्सरसाइज आपको 4 टाइम्स रिपीट करनी है। आफ्टर फिनिशिंग बोथ ऑफ सेट्स you have to sit in malasana for 1 to 2 minutes. स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अब स्ट्रेच कर लेते हैं। तो अब कैट पोज में जाएंगे और उसके बाद एक लेग को स्ट्रेट करेंगे और फिर वापस आएंगे। ये आपको 10 टाइम्स करना है ईच साइड। नेक्स्ट वन इज ब्रिज पोज में जाना और अपनी जो लेग्स है उनको आपको मार्चिंग करना है स्ट्रेट। ये भी आपको 20 करना है, 10 ईच साइड। और बहुत ही ध्यान से अपना जो बैक है वो आपको स्ट्रेट रखना है और धीरे धीरे आराम से करना है। उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज नंबर 3 इज आपको इस तरह से अपनी लेग्स जो है वो साइड टू साइड रोटेट करनी है। कोशिश करना है कि वो फ्लोर पे लगे, तो इससे आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा आपकी लेग्स में, क्योंकि आपने लेग्स का वर्कआउट किया है तो ये स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम करेंगे इस तरह से, आप एक लेग को बेंड कर लेंगे और उसके बाद दूसरी लेग को आप स्ट्रेट रख के उसको टच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप होल्ड रखेंगे कम से कम 30 टू 40 सेकेंड्स का। लास्ट में हम ऑल्टरनेटिव लेग रेस करेंगे। ये भी आपको कोशिश करनी है कि आप लेग जो है वो स्ट्रेट रेस करें ताकि आपको लेग पे स्ट्रेच फील हो। एंड उसके बाद हम करेंगे इस तरह से लेग्स को पकड़ के स्ट्रेट, और अपना नेक अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप उसको अप कर सकते हैं और होल्ड करके रखेंगे कम से कम 1 मिनट। और फिर आप अपना इस तरह से एक और लेग स्ट्रेच करेंगे। ये वाला जो लेग स्ट्रेच है वो आपको दोनों लेग्स पे फील होगा और ये आपको क्वाड्स में ज़्यादा फील होगा और हैमस्ट्रिंग्स पे भी फील होगा। तो इस तरह से आप दोनों साइड पे स्ट्रेच कीजिए और कम से कम 30 सेकेंड्स का आप होल्ड रखेंगे दोनों साइड पे। नेक्स्ट हम करेंगे ग्लूट्स ब्रिज पोज। इसमें आपको 30 सेकेंड्स का कम से कम होल्ड रखना है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर लेग्स एंड बैक स्ट्रेच। और फिर आपको लाई डाउन हो जाना है अपने टमी के ऊपर और फिर हम थोड़ा सा बैक स्ट्रेच और करेंगे, जिसके लिए मैं सबसे पहले कर रही हूँ कोबरा पोज। तो इस तरह से आपको शोल्डर की साइड में अपने आर्म्स रखनी है और ब्रीद इन करना है, ऊपर जाना है, होल्ड रखना है कम से कम 5 टू 10 सेकेंड्स का, फिर वापस आना है। ये आपको रिपीट करना है कम से कम 5 टाइम्स। और फिर हम करेंगे रिवर्स बोट पोज, जिसमें इस तरह से आपको अपने लेग्स को बेंड करना है और आर्म्स के साथ उनको स्ट्रेच करना है और यहाँ पे भी आपको कम से कम 2 से 3 बार करना है और 20 सेकेंड्स का होल्ड रखना है फॉर एवरी टाइम। In the end, to relax your body and mind, just do some breathing exercises 10 to 15 times. And we are done with today's session and it will help you to burn at least 250 to 300 calories. उसके बाद स्टार्ट होता है मेरा रूटीन। तो मैंने अपने बेटे को स्कूल भेज के और फिर उसके बाद नहा धो के थोड़ा सा कमरा सेट कर रही हूँ। दिस इज़ माय वर्क रूम। मैंने अपना डेस्क जो है टेम्परेरी यहाँ पे लगाया हुआ है काम करने के लिए। थोड़ा सा बेड सेट कर लेती हूँ। मैंने प्रोटीन अपना ले लिया हुआ है और अब मैं जा रही हूँ नीचे अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल चिल्ला। तो ये जो मूंग दाल का पैकेट है फ्लावर का, वो यहाँ पे बड़ा ईजिली अवेलेबल है। यू कैन सी द न्यूट्रिशन वैल्यू। 1/4 कप में सिर्फ 110 कैलोरीज हैं, 7 ग्राम प्रोटीन्स हैं 110 कैलोरीज में, विच इज़ वेरी गुड अमाउंट। तो आप आराम से 60 ग्राम ले सकते हैं। 14 ग्राम प्रोटीन आपको वहाँ से मिल जाएगा और उसमें आप अगर पनीर ऐड करेंगे, वेजीज ऐड करेंगे तो फाइबर प्रोटीन आप उसमें ऐड कर ही रहे हैं। साथ में घी भी बना रही हूँ, तो वो मैंने आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाई दिया है। तो ये मेरा 2 चिल्ला है जिनको कि मैं योगर्ट के साथ, मिंट योगर्ट के साथ और थोड़ा सा जो इमली की चटनी है उसके साथ मैं पेयर कर रही हूँ। ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब अभी आप खाना खाते हैं फोकसली खाएं। एक बाइट पे आपको फोकस करना है और आराम से च्यू करके खाना खाना है। कम से कम 30 टू 32 टाइम्स। स्टार्टिंग में नहीं होता है, एटलीस्ट 16 टू 20 टाइम्स से आपको स्टार्ट करना है और उसके बाद 30 टू 32 टाइम्स तक आपको च्यू करना है। एंड इन द एंड ऑलवेज से थैंक यू गॉड फॉर दिस डिलीशियस मील।
सो आफ्टर माई ब्रेकफास्ट आई केम बैक टू माई रूम एंड डिड माई वर्क। तो थोड़ा हेक्टिक सा स्केड्यूल था मेरा आज का, सो आई डिडंट मूव लाइक फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन मैंने अपना मील प्रेप करके रखा हुआ था, मैंने सोया भुर्जी बना के रखी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने सोया भुर्जी रैप बना लिया अपने लंच में। तो ये जो रेसिपी है वो डिटेल्ड रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब पे ऑलरेडी शेयर की हुई है। मैं लिंक शेयर कर देती हूँ यहाँ पे टॉप पे, तो आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। मैंने अपने कैप्शन में भी शेयर कर दिया हुआ है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। सोया भुर्जी रैप जो है दैट्स अ वेरी इजी टू मेक, और ये बहुत ही अच्छा हाई प्रोटीन मील है, और अगर आप फैट लॉस में हैं तो भी ये बहुत ही परफेक्ट है। डिटेल रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। लंच के बाद मैंने अपना ऑफिस का काम ख़त्म किया एंड माई डॉटर केम बैक फ्रॉम हर प्ले ग्रुप मीनवाइल, एंड शी लव्स टू वाटर द प्लांट्स इन द बालकनी एंड दैट्स व्हाट शी इज़ डूइंग राइट नाउ। एंड नाउ इट्स माई डिनर टाइम एंड आई एम गोइंग टू मेक मिलेट्स की खिचड़ी। इसकी डिटेल रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मिलेट्स जो है वो बहुत अच्छा है अपने डाइट में इंक्लूड करना। अगर आप नॉर्मल खिचड़ी के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो इनका जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम होता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को उतने लेवल पे स्पाइक अप नहीं करता है जितना आपको नॉर्मल खिचड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए आप मिलेट्स की खिचड़ी इंक्लूड कीजिए, और मैं इसमें पनीर भी ऐड करूँगी फॉर द मोर प्रोटीन, और ये मेरा है डिनर रेडी। तो ये था मेरा आज का दिन। मैंने अपना डिनर करके 20 मिनट्स का वॉक भी कर लिया है, और अब सोने से पहले 1 घंटा पहले आई विल हैव माय कप ऑफ ग्रीन टी। और आज का वेट अपडेट, मैंने ऑलमोस्ट इन 14 डेज में अपना 1 केजी 600 ग्राम्स यस लूज किया है। आई एम करंटली एट 78.4। तो मैंने स्टार्ट किया था 81.5 से, लास्ट वीक इट वाज 80, एंड आफ्टर 15 डेज इट्स 78.6, so sorry 78.4. So I've lost 1 kg 600 grams in these 14 days. And अगर आप भी मेरे साथ ये वेट लॉस कर रहे हैं, और अगर आपको भी आपके वेट लॉस से भी इम्पैक्ट आ रहा है, डू मेंशन इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।